हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुमड़पाड़ा वार्ड नंबर 1 में और यहां का एक छोटा सर्वे आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में चाहे नगर पालिका का टर्म हो या नगर सेवकों का, इन दोनों टर्म्स को लेकर क्या पब्लिक को यहां पर कभी कोई फ़ायदा पहुंचा, क्या जो पब्लिक की मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए वो सुविधा इन लोगों को मिलती है या नहीं, अब यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है और क्या आराम है। तो आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, ये मेरा घर है, मैं इधर ही रहती हूँ। वो बहुत मराठी में बोल सकते, चलेगा ना? चलिए मराठी में बोलिए। एवढे वर्ष झाले ते आमच्या इथे नगरसेवक होते, पण त्यांनी काहीच कामं केलेली नाहीये. नाही लाईटीची सोय, नाही पाण्याची सोय, बाथरूमचे पण वांदे आहेत. रात्र कोणाला कधी बाथरूम आली तर बाथरूमचे पण हाल आहेत. बाथरूम नाही आहे इथे सार्वजनिक टॉयलेट आहे, आम्हाला पर्सनल टॉयलेट नाहीये, बांधायचं परमिशन नाहीये. आता आम्ही बीजेपी आल्यापासून आम्हाला तिथे लाईटीची सोय करून दिली, नळाची लाईन टाकून दिली. हे बघा गटार पण असे सगळे खराब आहेत, नाही रस्ते बनवून दिले, काहीच नाही काम केलं. पण जसं आम्ही आमचे आता जे नवीन उमेदवार उभे राहिलेत, मी चौगुले, त्यांना आम्ही सांगितलं आम्हाला इथे एवढा त्रास आहे, मग त्यांनी आमचा सगळे कामं करून दिली. तो ये आपने कभी जो पुराने नगर सेवक थे उनको नहीं बोला कभी आपको तो जाना चाहिए उनके पास? बहुत बार बोला है, बहुत जन सब महिला मिलके उनके पास भी गए कि हम लोगों को टॉयलेट की सुविधा करके दो, लाइट लगा के दो, तो उन्होंने कुछ इधर ध्यान नहीं दिया है, इधर कभी आए भी नहीं है देखने के लिए. उनके लोग नगर पालिका के लोग कभी इधर कोई नहीं आए. तो फिर ये कैसे रहते? फिर आप लोगों को कौन करके देता है फिर सारी ये चीजें? अभी जो उम्मीदवार आए उन्होंने सब ये हमारा काम करके दिया है. पिछले 8 साल 10 सालों में ये फैसिलिटी, ये सुविधा नहीं थी आप लोगों को? नहीं थी. हम पर्सनल हमारा लाइट था बाहर, वही यूज करके सब काम करते थे. ये फिर ये लाइट लगाया है, ये नल का भी लाइन लगा के दिया है उन लोगों ने, फिर मोटर भी अंदर लगा के दिया है. कभी लगा कर दिया ये सारी चीजें? एक डेढ़ महीना के इसके पहले नहीं था जब ये नगर सेवक या नगर पालिका? नहीं था हम लोगों को कुछ भी, पानी वगैरह कुछ भी नहीं था. नहीं, कैसे पॉसिबल है बिना पानी के आप लोग यहाँ पर रह हम रहे थे? लोगों का सबका पर्सनल नल लेके हम लोगों ने किया है. अभी ऐसे 4-5 जन को बावड़ी है, बावड़ी का यूज करते थे. अभी ये जो कोई अगर कोई अदर लोग है उनके पास मतलब हम समझो नल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 4-5 जन को एक्स्ट्रा नल लगा के पैसे निकाल के वो लोग नल लगाया करते थे. इसके पहले जो नगर सेवक थे, 4 नगर सेवक भी रहे होंगे, तो उनमें से कभी किसी ने काम नहीं किया? वो तो बोलते हैं कि हमने काम किया है, हम एरिया में हम लोगों ने हमारा पर्सनल नल लिया है. इन लोगों ने भी, इन लोगों को तो नल ही नहीं है, तो अभी नल का लाइन चालू किया. तो ये लोग कैसे आजू बाजू वाले के पास से पानी का पैसे दे के भरते थे. किसी ने कुछ काम किया यहाँ पर? किसी ने कुछ काम नहीं किया है. पिछले कितने सालों में ये प्रॉब्लम है? कुमड़पाड़े में बहुत टेंशन है ऐसा तो. ओके. फिर मेन तो संडास का बहुत टेंशन है. टॉयलेट यहाँ पर नहीं है. बुढ़े लोग किधर जाएंगे हम लोग? फिर आप तो इतना कोशिश करो. नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये इतने सालों से प्रॉब्लम है और इतने सालों से ये समस्या जो चल रही है, कोई आया नहीं यहाँ पर देखने के लिए? कुछ काम किए नहीं है. ये तो कई बार जीत कर आए ना यहाँ पर. क्या है, अपन कुछ काम नहीं करते, खाली बस वोट देना करते. आप लोग जाते नहीं कभी बोलने के लिए कि भाई हमारा जो तकलीफ है वो जाने का जाते हैं तो हकलते हैं. फिर ऐसा करते हैं वो? फिर क्या, फिर ये तो वोट दिया है ना, उनको वोट देकर कुर्सी पर बिठाया है. वोट के लिए दरवाजे में आते हैं, बाद में बोलते हम कौन है तुम कौन है. फिर यही किस तरीके की बातें करते फिर हो? नहीं, वो तो फिर गलत है. आप बताइए, आप भी यहीं पे रहते हो? हाँ, इधर ही रहते हैं हम. तो क्या मसले है यहाँ पर, क्या समस्या है, उसके बारे में बताइए. समस्या क्या, वो कुछ करता ही नहीं है हमारे लिए, कुछ किया नहीं. आप लोग तो वोट देते हो फिर उनको? देते हैं, हमने तो उसको कितनी बार लाया था चुन के. वो तो कई बार यहाँ से नगर सेवक रह चुके ना, 4 नगर सेवक थे. बहुत, पर हमारे महेश सेठ ने किया है बहुत इधर. अच्छा, मैं सेठ ने किया? मैं सेठ तो एमएलए है, वो तो नगर सेवक थोड़ी है. पर वो करते हैं, मतलब बोला है ना, सब लाइट का पानी का सब उसने किया है. अभी गटर का भी बोलते हैं ना, वो तुरंत बेचते हैं. अच्छा. हाँ, सब करके दिया है. खाली अभी ये रोड बीट भी बनाने वाले ही बोला है उन्होंने बनाने के लिए? बनाने को बोला है, तो बोला है हमको दे रही. ठीक, आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आइए. और मैं ये सर्वे जो यहाँ पर करने के लिए आया हूँ उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने देखा होगा वार्ड नंबर 1 में सिर्फ महाडा लोग महाडा की बात करते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अंदर भी चलकर एक सर्वे किया जाए, जहाँ पर ये पता चले कि भाई अंदर भी जो बस्ती है वहाँ के लोग भी क्या सोचते हैं. और ये दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा कर रहे हैं. पब्लिक की जो तकलीफ है, जो उन्होंने झेला है पिछले कई सालों से, कि भाई यहाँ पर क्या तकलीफ है. आप देखिए यहाँ का ये एरिया देखिए, आप ये घर कैसे पतरे के घर है, कबेलू के घर है, इस तरीके की चीज़ें हैं. और उनको सहूलत के नाम पर जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा, वो लोग बता रहे हैं कि उनको सालों से नहीं मिली. अभी आप ये चेंबर देखो, चेंबर की कंडीशन देख लो आप. अभी ये गटर का जो काम है, गटर का काम ऐसा होना चाहिए था कि भाई यहाँ पर अच्छे से ब्लॉक लगे, अच्छा सा चेंबर वहाँ पर लगे, लोगों को प्रॉब्लम ना हो.
कंडीशन आप दिखाते हुए आइए, मैं कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ की कंडीशन भी वही है जो दूसरे इलाके में है। अब लोगों की गलती यहाँ पर सिर्फ ये नजर आ रही है कि लोगों ने जो गटर पे चीजें रखी हुई है, वो जो प्रॉब्लम है वो सब जगह पर है। भाई आप भिवंडी शहर में किसी भी जगह पर चली जाइए, मेन रोड तो आप लोगों ने देख लिया कि मेन रोड पे चीजें कवर है, वहाँ पर आरसीसी रोड बन गया है, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा सहूलत यहाँ पर हो गई है। बट अगर मैं छोटी छोटी जगह पर आऊँ तो आप यहाँ पर देख लो, अभी भी यहाँ पर ब्लॉक में वही मसला है जैसे कि दूसरे एरियो में होता है। जब ब्लॉक तो लगी है बट उसका कंडीशन जो है वो खराब हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ पर काम नहीं हुआ है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, हम लोग रहवासी। कितना साल हो गया यहाँ पर रहते हुए? मेरा जलम ही यहीं का है। अच्छा, हाँ, तो ये वार्ड नंबर 1 में? ससुरवाड़ी भी इधर की है, अच्छा, ससुराल भी मेरा इधर का ही है और मायका भी इधर का ही है। ओके। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, समस्या क्या है यहाँ पर इस वार्ड के अंदर? समस्या ये है कि रात को गुंडे लोग आए थे। अच्छा, हाँ, यहाँ पर रात को गुंडे लोग आए थे? रात को गुंडे लोग आए थे तो विलास पाटिल ने भेजे थे, तो अच्छा, हम लोग दौड़े उनके पीछे, लेकिन वो भाग गए। बाद में वो बाजू प्लान में वो लोग मिल गए। अच्छा, किसने बताया कि ये विलास पाटिल ने भेजा है? अभी यहाँ पे तो वादी बोले तो एक महेश सेठ है, विलास पाटिल है, बाकी तो कोई है ही नहीं। बस वही दो लोग हैं वार्ड के अंदर जी। और महेश सेठ तो ये सब कर नहीं सकते, ये गंदा काम। बाकी कौन है करने वाला? उन्होंने ही पकड़ा उनको। अच्छा, है कौन करने वाला? वही तो है। तो क्यों भेजे थे, क्या वजह है? क्या मालूम, अभी उनको मालूम क्यों भेजे थे। तो पुलिस आई है टाइम पर उनको आए पकड़ा? थे ना, हम लोग इधर बैठे थे, बैठे थे हम लोग इधर बैठे थे सब लोग। वो इधर से 2 जन एक बड़ा वाला तलवार लेके भाग रहे थे। हम लोग सब लोग डर गए। फिर हम लोग अंदर गए। फिर बाद में हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे रोड रास्ते पे लफड़ा हुआ करके। वो उधर सब लोग, उधर एक प्लान है, उधर सब लोग बैठते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, सब था। और उधर कल है ना 2 बंदूक बिंदु ये सब लोग, मतलब पुलिस लोग आके वो सब पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, फिर हमको भी इधर डर लग रहा है अभी कि वो विलास पाटिल कुछ भी कर सकता है इधर। ये किसने बताया आपको कि ये विलास पाटिल ने किया? हो सकता है कोई और किसी और ने भी किया हो। उधर ऑफिस है, आरआर ऑफिस करके, उधर बैठे थे सब लोग। फिर उधर बैठे थे करके उनका ही रहेगा ना वो। नहीं, हो सकता है किसी और का हो। किसी और का रहेगा तो किधर भी बैठ सकते हैं ना वो लोग। फिर उधर ही क्यों बैठे? ऑफिस के पास ही बैठे हैं? ऑफिस के पास ही बैठे थे। हम लोग उधर से टॉयलेट विलेट आते जाते हैं ना, तो हमको ऐसे खुन्नस से देख रहे थे। 2 दिन हुआ उनको देख रहे, सब नया चेहरा दिख रहा था। तो फिर हम लोग भी डर गए। फिर हम लोग उधर से जाने के लिए बंद किए और इधर दूसरे रास्ते से जाने। किसको बताया आप लोगों ने कि ये सारी चीजें ये मोहल्ले में हम लोग ये देख रहे हैं? बताया नहीं। फिर कल रात को ये बड़ा इशू हुआ। फिर तभी हमको पता चला कि हाँ, ये लोग बाहर से आए और इतना इशू हुआ करके। ओके, आपके मोहल्ले में टॉयलेट नहीं है जो आप लोग बाहर जाते हैं? नहीं, इधर टॉयलेट नहीं है बाहर, अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी महेश शेठ बोला कि वो भी हम लोग करके देंगे। तो ये जो सुविधा होनी चाहिए, तो ये आप लोगों ने कभी नगर सेवक को नहीं बोला कि हमारे मोहल्ले में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, गटर नहीं बार है? बताया था उनको, चुन के भी दिया था हम लोग सब लोग उनको, हम सब लोग वन साइड उनके ही तरफ से थे पहले से। हाँ, वो तो सालों से जीत कर आ रहे हैं ना। हाँ, तो सालों से उन्होंने हमको मतलब ऐसा यूज एंड थ्रो के जैसा हमको यूज किया है, बस कुछ काम किया नहीं है उसने। तो क्या लगता है फिर इस बार भी वही चीजें होने वाली है नहीं, दोबारा? वो नहीं होएगा, हमको पता है ना। अभी वो आमदार होके, उनका नगर सेवक का काम है ये सब करने का, वो आमदार होके वो करने लगे। और उनका अभी लड़का खड़ा है इधर ये वार्ड में, तो उनका लड़का खड़ा है तो वो अभी अच्छा ही करेंगे ना। हमको पूरी उम्मीद है वही आने वाले और वही आएंगे। अच्छा सर। हाँ, मैं इधर ही पैदाइशी हूँ। मेरा 50 उम्र है मेरा। अच्छा, मैं बचपन से इधर ही संभाला, बचपन इधर ही का, सब कुछ इधर ही हुआ है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की कंडीशन भी वही है जो दूसरे एरिया में रहती है। बाहर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से बहुत खराब है। तो क्या वजह है? यहाँ पर महापौर होके पिछले 20-25 साल से नगर से होके यहाँ पे गोकुलना में रहते हुए वो महापौर वो एरिया मतलब कैसा होना चाहिए? एक स्मार्ट सिटी जैसा दिखना चाहिए। बाहर से दिखता है वो स्मार्ट सिटी? बाहर से दिखता है, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही ना, बिल्डिंग बना आशीष, लेकिन झोपड़पट्टी में, आज झोपड़पट्टी में एक के घर पे भी संडास नहीं है। लैटरिन करने जाना है तो रोड पे बाहर जाना पड़ता है, उधर से किसी का घर में लैटरिन नहीं है, सब झोपड़पट्टी आप देख सकते हो। कोई हाँ, ये तो पूरा एरिया झोपड़पट्टी है, सही है। और दूसरी बात जो है ना, 5 साल में एक बार आ जाता है वो दिन, अपना चेहरा दिखाने के लिए आता है वो। 5 साल में एक बार आता है, बीच में कभी भी कोई त्योहार हुआ कुछ भी हुआ कभी नहीं आता वो। सिर्फ आएगा अपने चेला पट्टो चेला लोग, वो गुंडे मावारी लोग आते हैं, बस राउंड मारते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, बस दिखते रहते हैं। बट उनका जो स्टेटमेंट रहता है कि भाई जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है, जनता चाहेगी तो हम लोग आएंगे, आज तक मैं हम लोग करते हैं ऐसा कुछ नहीं। 5 साल में मेरा सर्वे मैं अपने आंखों से देखा हूँ। किसी के गरीब की शादी हुआ, गरीब लड़की किसी का शादी हो रहा है, कभी उसके घर पे नहीं गया। किसी का तबीयत खराब हुआ, सीरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम में है, उसके लिए कोई आर्थिक मदद आज तक मैं कभी सुना नहीं ना देखा नहीं। और कोई जाता है तो दरवाजा में उसका गेट के बाहर बैठेगा और ऊपर से आएगा देगा। मेरे हिसाब से आज तक, मेरे सर्वे के हिसाब तक किसी को एक थोड़ा 5,000 तक मैं किसी को मैं देखा नहीं ना सुना नहीं किसी को मदद करते हुए। वो तो पर्सनल प्रॉब्लम है, वार्ड के लिए उसने कभी कुछ किया? आप लोग गए उनके पास कभी? सेवा का मतलब क्या होता है? सबका कोई गरीब है, कौन है, क्या है, सब कम से कम मार्गदर्शन दे सकता है वो। बिल्कुल।
भाई मार्गदर्शन देना काम नहीं है उनका, बना कर देना काम है उनका। बना के देना पड़ेगा, मार्गदर्शन छोड़ो, वो तो बना के देना उसका काम। जब इलेक्शन आ जाता तो बड़े बड़े बात करते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन 5 साल के बाद 5 साल के तक दिखता नहीं कोई। 5 साल के बाद ही वो तो महापौर भी रहे, उनके घर से भी लोग महापौर रहे, उनके घर से लोग नगर सेवक रहे, चारों में से कभी कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं आया आज तक ना। वोट तो पब्लिक चारों को देती है, क्योंकि जब वो वोट की बात आती है तो ABCD सबको देना होता है। तो ABCD में से कोई भी पिछले 10 साल 15 सालों में 15 साल में मैं आज तक ना 5 साल में एक बार आया था, वो एक बार राउंड मारेगा, ऐसा घर पे बैठेगा, ऐसा चुटकी मारेगा, सब लोग उधर आगे रहने का, ऐसा वो नियम था। 2012 में इलेक्शन हुआ, 2017 में इलेक्शन हुआ। जब 2012 में ऐसा देखा था मैं कि उसका कार्यकर्ता कम से 200 कार्यकर्ता रहते थे, उधर ही खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, उसके गुंडे माहौल कालन ग्रुप था, वो उसका दहशत में उसे इलेक्शन जीतता था वो। और 2017 में भी ऐसे इलेक्शन जीता वो, सिर्फ दहशत में हिसाब से इलेक्शन जीता है, बाकी कुछ नहीं किया वो। हाँ, अभी अगर महेश सेठ ने भी वही काम किया तो फिर, क्योंकि जीतने के बाद कोई किसी का नहीं होता। लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्शन आया ना, इलेक्शन में बड़े बड़े वादे करते हैं लोग कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इलेक्शन जीता उसके बाद लोग पब्लिक को भूल जाते हैं। भाई मैं पूरा सर्वे देख रहा हूँ, आज महापौर आमदार साहब ने तीसरी बार चुन के आया, ऐसे चुन के नहीं आए वो, कोई अच्छा काम देख के वोट दिया। आज अगर आज सर्वे देखेंगे, आज मुसलमान लोग भी उसको वोट दिए, क्यों दिया? कोई अच्छा काम किया तो दिया ना। आज वही अपने कॉन्फिडेंस बढ़ गई है, कोई आदमी को यहाँ पे बिठाना है, कोई अच्छा महापौर को आमदार है, वो तीसरी बार जीत के आया तो हमारा इधर भी कुछ अच्छा करेगा, वो अपने दिमाग में उम्मीद है आप लोगों की शायद कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। और वो आमदार भी ऐसा है ना, एकदम फ्रेंडली जैसा। अभी मैं उससे ना 1-2 साल से मैं उसका मेरा थोड़ा साथ में उठना, थोड़ा मतलब मिलना मुलाकात हुआ, लेकिन ऐसा लगता है वो मेरा फ्रेंड है, मेरा बड़ा भाई जैसा। ये फ्रेंडशिप आप उनसे कर लेते ना, वो पहले थे, उनसे भी कर लेते तो शायद ये काम हो जाता। वो आदमी ऐसा लगता है मुझे। आज तक मैं किसी के पास, अब उसी के पास गेट पे जाएंगे ना तो है तो नहीं है तो हका लेना, किसी का साथ में मैं कोई भी एक आदमी ऐसा कि मेरा तारीफ किया हो जा रहा है, मेरा आम आदमी को रिस्पेक्ट नहीं है उधर, ऐसा है मेरे हिसाब से नहीं है। 120% मेरे हिसाब से सिर्फ इलेक्शन आएगा ना बस धमकियाँ। 2012 में मैं देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, इधर ऐसा लगता था 144 धारा लगी है, कोई बाहर आदमी ऐसा रात में 2 बजे 1 बजे कुर्सी लाके बैठ जाते थे लोग। हाँ, ऐसा 2012 का इलेक्शन देखा मैंने, 2017 में भी ऐसा इलेक्शन देखा मैंने। आज माहौल बदल गया है। जब महेश चोगले साहब इधर आया ना, थोड़ा माहौल बदल गया। आज सब लोग फ्रीडम है, कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई किसी ने बिंदास। अभी जो मामला सुनने में आया कि अभी 2-4 लोग आए थे, वो सब हथियार लेकर, वही ना रात में। अभी देखो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई किसी के घर में शौचालय नहीं है। रात में अगर 12 बजे 1 बजे जाना, डब्बा लेके, पानी का डब्बा लेके उधर जाना पड़ता है गाजेंगे ऑफिस। मतलब सिक्योरिटी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है ऐसा। ये गाजेंगे माल जानते हो ना, उसके बाजू में लैट्रिन है। अभी समझ यहाँ पर किसी को रात में 1 बजे या 12 बजे शौचालय आया तो उसको पानी का डब्बा लेके उधर तक जाना पड़ता है। अगर रास्ते में कोई गैर आदमी है, यहाँ का रहवासी नहीं है, तो बाहर का आदमी दिख रहा है तो आदमी को डर जैसा महसूस होता ही है। अगर रहवासी रहेगा ना तो बिंदा चले जाएंगे, वो डर तो रहता है, अरे साला 4-5 आदमी इधर बैठे, ये कौन बैठे इधर और हमारे तरफ क्यों देख रहे हैं लोग, ये तो डर महसूस होता है। यहाँ का रहवासी सब एक दूसरे को जानते ही है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मोहल्ले वालों को चाहिए कि एरिया के लोग मिलकर इस चीजों को खत्म करना चाहिए, यही बात है। रात में भी टेंशन हुआ था, क्योंकि बाहर का लोग क्यों बैठ रहा है भाई, इधर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, हमारा कुंभड़ पड़ रहा है, जैसे सब लोग एक दूसरे जानते, एक दूसरे समझते, सब कुछ है। यहाँ की जो सुविधा है, पानी को लेकर, गटर को लेकर, लाइट को लेकर, ये सुविधा यहाँ पर प्रॉपर है इस, क्योंकि बाहर तो अच्छा दिखता है, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर है पॉलिटिक्स। अपने इलेक्शन आएगा तो पानी का लफड़ा चालू, इधर बंद करेंगे, ये हमारा समर्थन करते हैं, इसको पानी छोड़ो, वो समर्थन नहीं करते उसको पानी दो। यही तो राजनीति होता है हमारे इधर, टोटल यही राजनीति। तो गलत है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इधर में रोड के टच में मेरा घर है, लेकिन मैं कितना पानी के लिए तकलीफ निकाला हूँ मैं ही जानता हूँ। तो मतलब ये पूरा एरिया ही वैसा है पूरा, मतलब यहाँ पर पानी नहीं आता? पानी के बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ है, ऐसा है। अभी भी है कि अभी भी है पानी, ऐसे तकलीफ चल रहा है। अभी हम लोग एक आशा है कि मैं चोगले थोड़ा 1-2 काम किया हमारे इधर, पानी का लाइन दे दिया, ये लाइन दे दिया, उधर वो साइड में 2-3 लाइन ना, अभी 1-2 साल से ना वो खुद आके काम कर रहा है। हाँ, लाइट भी लगाया, कम से कम 20-25 लाइट भी लगा दिया। ये काम किसका होता है? एक नगर सेवक का ही काम है, लेकिन नगर सेवक तो अभी कोई है नहीं ना, पिछले 3-4 साल से 3 साल से तो कोई है नहीं, लेकिन काम तो करना चाहिए। हाँ, 20 साल से वही नगर सेवक है ना भाई, बहुत दूसरा तो नहीं है। बराबर, पब्लिक मानती है, जानती है, तो करना चाहिए। इलेक्शन आया तो 10 लाइट लगा दिया, उधर 10 लगा दिया, काम किया, वो मतलब आके राउंड मार दिया, मैं हूँ। ये कौन सी बात होता है भाई? पीछे नगर सेवक मतलब नगर की अच्छे से सेवा करो तो पब्लिक खुद वोट करेगी, कोई भाईचारे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। हाँ, इलेक्शन आया तो बस गुंडागर्दी, भाईगिरी और कुछ क्या है? नहीं होना चाहिए, सही बात है। ये मैं 2012 में भी देखा हूँ, 2017 में भी देखा हूँ। सिर्फ ऐसा लगता है 144 से लागू है इधर, ऐसा टेंशन में ऐसा। वो हमारा चौक में, कोलेकर चौक में किसी का हिम्मत नहीं है कि दूसरों का बैनर लगाने का, ऐसा पोजीशन था हमारा इधर।
सिर्फ लगेगा तो विलास आर पाटिल का बैनर लगता है, दूसरों को लगाने की हिम्मत नहीं थे ये उधर। तो अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग उसको कैसे बदलोगे। आज फ्रीडम हो गई, कोई भी लगा सकता है बैनर, ऐसा इतना आज़ादी मिल गई हमारा कुम्भलगढ़, ऐसी बात है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू।